हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे कैप जेमिनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे तो आपको काफ़ी सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे। बट एक पूरा सिलेबस क्या है, हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए अगर हमारा कैप जेमिनी का इंटरव्यू आ रहा है तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस किस किस चीज़ से आ सकते हैं और आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, बेस्ड अपॉन काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको एक पैटर्न टाइप का बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैप जेमिनी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कैप जेमिनी का जो इंटरव्यू है, सबसे पहले उसके टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो यार देखो, ये काफ़ी ज़्यादा मूडी चीज़ है क्योंकि ये इंटरव्यूअर के मूड पर डिपेंड करता है। कैप जेमिनी के इंटरव्यूज़ जो हैं वो 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स टू अप टू 20 टू 25 मिनट्स तक आपका चल सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 से 10 मिनट से आपको 20 से 25 मिनट तक का भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। और इतने टाइम पीरियड में आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यार नॉर्मल वही इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू को अपने खुद के डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ सीवी में फेक नहीं करनी है। मतलब आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखनी है जिसके बारे में आपको पता ना हो। बिकॉज कैप जेमिनी में जनरली क्या करते हैं वो लोग, वो आपसे इंटरव्यू में आपके जनरल जो आपने सीवी में चीज़ें लिखी हैं उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। या फिर आपने अगर कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने वो टेक स्टैक क्यों लिया, ये क्यों लिया, प्रोजेक्ट में क्या किया, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही है कि सबसे अच्छे से आपको प्रिपेयर करके रखना है इस चीज़ को, अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। और जितनी भी चीज़ें आपने अपने सीवी में मेंशन करी हैं लाइक सर्टिफिकेशंस एंड ऑल, वो सब आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। दूसरी बात कैप जेमिनी की जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप उनको थोड़ा सा एक रेज्यूम में अगर आपका इम्पैक्ट ऐसा पड़ने वाला है, आप खुद भी देख के समझ जाओगे कि आप थोड़े से टेक वाले गाय हो, आपने चीज़ें ज़्यादा लिख रखी हैं जो टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करती हैं, या आपने काफ़ी सारी लैंग्वेज लिख रखी हैं, या कोई स्पेसिफिक टूल्स वगैरह लिख रखे हैं, सपोज वेब डेवलपमेंट समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो आपसे उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चन करें कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, आप क्या कर सकते हो, कितने कंफर्टेबल हो, या उस टाइप से कोई आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप पहले से अपने दिमाग में कि ऐसा आइडिया रखना कि अगर इंटरव्यूअर एट द टाइम बोले कि आप ऐसी क्या चीज़ बना सकते हो, जितने भी आपने मतलब टूल्स टेक्नोलॉजी आपको पता है उससे आप ऐसी क्या चीज़ बना सकते हो जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और आप सोच सकते हो कि मैं इस चीज़ को बना सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करके जाना अगर आपने ज़्यादा टेक चीज़ें अपने उसमें लिख रखी हैं, रेज्यूमे में अगर आपने लिख रखी हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे बेसिक्स हैं जो किसी से भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है, जिसमें फर्स्ट चीज़ आती है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आपको पढ़ के ही जाना है, इट इज़ मैंडेटरी। दूसरी चीज़, अगर आप कोर सीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ पाओ लाइक डीबीएमएस, तो डीबीएमएस से भी कभी कभार कैपजेमिनी वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लाइक छोटी सी एसक्यूएल क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं प्राइमरी की क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है। छोटे मोटे क्वेश्चन, बिल्कुल भी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बस डेफिनेशन पढ़ लेना। 15-20 मिनट का काम है और थोड़ा बहुत एसक्यूएल आपको आना चाहिए और ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप जो भी बोल रहे हो एक्सप्लेनेशन में उस चीज़ पर फोकस रखना, क्योंकि आप जो भी बोलोगे उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। जैसे सपोज आप सबको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोला, अब आपने उसमें बोला कि मैंने इसमें सपोज कुछ भी यूज़ किया है, मैंने सपोज जावा यूज़ किया है, जावा का एक फ्रेमवर्क यूज़ किया है, स्प्रिंग बूट यूज़ किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग बूट क्यों यूज़ किया है, इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते थे, और क्या बेनिफिट्स हैं स्प्रिंग बूट के। तो आप जो भी बोल रहे हो ध्यान रखना कि वो वही चीज़ बोलो जो आपको पता हो। ठीक है, अब ओवरऑल इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपसे बिहेवियर क्वेश्चन, मतलब एचआर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो बिहेवियर क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें एक पूरी लिस्ट अटैच करी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। FAQ फॉर एचआर राउंड ऐसा कुछ करके उसमें PDF अटैच है, उससे जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो एचआर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या होता है, अब जैसे बिहेवियर क्वेश्चन में भी एक चीज़ याद रखना है, जितना हो सके टेक्निकल चीज़ों में ही बात करना। अगर इंटरव्यूअर सामने से बोलता है कि अपने बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ, तो आप उस चीज़ को बता सकते हो। एंड कैप जेमिनी के इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मूडी टाइप के होते हैं, मतलब इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, मैं तो आपसे कहूँगा। एंड बस एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हो। आप एक तो बिल्कुल भी डरना मत, अपना कॉन्फिडेंस रखना, और तीसरी बात, जो भी चीज़ बोल रहे हो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, और
किसी भी चीज़ को फेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रखना। मतलब इंग्लिश थोड़ी सी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इतना ज़्यादा डेप्थ में जज नहीं करते, कई लोगों का तो 5 से 10 मिनट में भी इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है कि उनको यही देखना होता है कि थोड़ा बहुत बोल पा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, और बंदा प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ तो हुई। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोलूँगा कि कैब जेमिनी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना कि कैब जेमिनी क्या है, कंपनी कैसी है, कहाँ कहाँ पर ऑफिस हैं, लगभग रेवेन्यू कितना है, क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी कभी कभार पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तो ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। और इसके अलावा आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप और कुछ प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। वरना ओवरऑल अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आप ऊप्स पढ़ सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो, डीबीएमएस पढ़ सकते हो, और डीबीएमएस के बाद आप थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। जैसे मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, अजाइल मैथोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, टेस्टिंग के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। और अपने सीवी को सबसे ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। प्रोजेक्ट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करना है क्योंकि प्रोजेक्ट से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। बाकी बस कॉन्फिडेंस रहना है और आपकी एक ओवरऑल कम्युनिकेशन टाइप का ही इंटरव्यू होने वाला है, ज़्यादा टेक साइड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दिस कैन बी योर इंटरव्यू। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।